गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एंथोसेरोटॉप सीडा। तो इस क्लास के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या इसके बॉटनिकल फीचर्स होते हैं और कैसे रीजन्स पर यह पाया जाता है। द क्लास एंथोसेरोटॉप सीडा एम्ब्रेस ए स्मॉल बट very clearly defined group of plant which differ in many ways, especially in its sporophyte from the liverwort to which they are often allied. तो जो एंथोसेरोटॉप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं वो जो दूसरे लीवरवर्ट्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। पॉपुलरली द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड द हॉर्नवर्ट। और इसके जो मेंबर होते हैं एंथोसेरोटॉप्सिडा के उनको हॉर्नवर्ट कहा जाता है। दे प्रेफर to grow in moist shady places. They are mostly founded in tropical and warm temperate regions. तो जो हॉर्नवर्ट्स होते हैं ये ज़्यादातर मोस्ट शेडी प्लेसेस में ग्रो करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा ये ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट रीजन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दे ऑल हैव ए लॉब्ड थैलोस गैमिटोफाइट सिंपल इन फॉर्म एंड विदाउट रेगुलर डायकोटोमस ग्रोथ। और ये जितने भी जो एंथोसेरोटॉप्सिडा के मेंबर्स हैं वो लॉब्ड होते हैं। उनका जो थैलस है वो लॉब्ड मिलता है और थैलोस गैमिटोफाइट होते हैं और सिंपल इन फॉर्म होते हैं। जो इनकी फॉर्म होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है और इसमें डायकोटोमस ब्रांचिंग या ग्रोथ भी नहीं होती है। द थैलस इज ईदर विद और विदाउट ए मिडरिब। थैलस में मिडरिब भी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती। The dorsiventral thallus shows very little internal differentiation of vegetative tissues apart from the internal cavities which contain mucilage and open by slit-like opening on the lower surface of the thallus. जो ये थैलस होता है इसके जो वेजिटेटिव टिश्यू होते हैं उनका जो इंटरनल डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा अलग मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्लिट लाइक ओपनिंग्स पाई जाती है जिसमें म्यूसिलेज कंटेनिंग कैविटीज़ होती हैं। इंटरनल कैविटीज़ है जिनमें म्यूसिलेज रहता है और ये स्लिट लाइक पोर्स के थ्रू या बाहर की तरफ खुलते हैं और ये लोअर सरफेस होती है वहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है। ओकेजनली दीज कैविटीज़ कंटेन ए ब्लू ग्रीन एल्गा नॉयस्टॉक। और जितने भी मेंबर होते हैं एंथोसेरोटॉप्सिडा के उसमें नॉयस्टॉक एल्गी है जो सिम्बायोसिस में रहता है। देयर आर नीदर एनी एयर चैम्बर नॉर एयर पोर्स। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज हैव ए सिंगल क्लोरोप्लास्ट इन ईच सेल। इट कंटेन ए सेंट्रल पायरेनोइड ए फीचर अननोन इन द अदर ब्रायोफाइट। और इसमें सिंपल पायरेनोइड पाया जाता है सेल के अंदर जो कि और किसी ब्रायोफाइट में नहीं पाया जाता। सिर्फ इसका फीचर है एंथोसेरोटॉप्सिडा क्लास के मेंबर्स का कि उनमें पायरेनोइड प्रेजेंट रहता है। एंड हायर प्लांट्स बट कॉमन इन एल्गी। तो ब्रायोफाइट और जो दूसरे ब्रायोफाइट हैं और इसके अलावा जो हायर प्लांट्स हैं उनमें हम देखते हैं तो वहाँ पायरेनोइड एब्सेंट होता है। ये सिर्फ केवल एल्गीज में पाया जाता है। The thallus is fixed to substratum by simple unicellular smooth walled rhizoid। और जो थैलस होता है वो सबस्ट्रेटम या जो जमीन होती है उस पर सिंपल यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड के थ्रू फिक्स रहता है। द ट्यूबरकुलेट राइजोइड एंड द वेंट्रल स्केल्स आर एब्सेंट। द सेक्स ऑर्गन आर संकन इन थैलस। जो इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं वो संकन होते हैं, मतलब कि थैलस के अंदर ही धसे हुए पाए जाते हैं। द आर्किगोनियम इज डेवलप्ड फ्रॉम द सुपरफिशियल एंड एंथ्रीडियम फ्रॉम द हाइपोडर्मल सेल ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस। द एंथ्रीडिया आर द एंडोजीनस इन ऑरिजन। अब इसमें जो एंथ्रीडिया होती है वो एंडोजीनस ऑरिजन की पाई जाती है। lie in roofed pits. The sporophyte is comparatively a long-lived object and is unique for its continual growth throughout the growing season from a basal मेरिस्टेम। अब जो इसका जो थैलस होता है वो थ्रू आउट सीजन बेसल मेरिस्टेम के थ्रू ग्रोथ शो करता है। It is differentiated into foot and capsule with a constriction like meristematic region in between.
अब जो स्पोरोफाइट है वो हमेशा इसमें ग्रोथ शो करता रहेगा। तो जो इसका जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल और फुट के बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन लाइक मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है। तो दोनों के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन पाई जाएगी जिससे कि यह ग्रोथ हमेशा शो करता रहेगा। देयर इज़ नो सीटा। तो जो एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास होती है उसमें सीटा एब्सेंट होता है। केवल इसके स्पोरोफाइट में कैप्सूल और फुट पाया जाता है जिसके बीच में एक मेरिस्टेमेटिक रीजन भी होता है जिसके कारण जो स्पोरोफाइट है वो थ्रू आउट लाइफ अपनी ग्रोथ शो करता है और हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। द आर्किस्पोरियम इज एम्फीथेसियल इन origin. It is a dome-shaped cylinder parallel with the elongated axis of sporangium arcing over the central columella at the top. अब यहाँ पे जो आर्किस्पोरियम होती है, जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर आर्किस्पोरियम का फॉर्मेशन होता है जो कि आगे जा कर के स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो आर्किस्पोरियम यहाँ पर एम्फिथीसियल ऑरिजिन की होती है। एम्फिथीसियल से मतलब हो गया जो कैप्सूल वॉल है उसकी जो आउटर लेयर होगी उससे आर्किस्पोरियम का डेवलपमेंट होता है। द कैप्सूल डेहिसेस बेसिपिटली फ्रॉम द टॉप डाउनवर्ड बाय टू वॉल्व एंड which being a hygroscopic curled back exposing the central column of spores and pseudoelaters. इसी तरीके से जो इसके कैप्सूल होता है उसका डेहिसेंस है जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, दो वॉल्व होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। जैसे ही वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और ये जो कैप्सूल होता है वो एक्सपोज हो जाएगा और स्पोर्स उसमें से एक्सपोज होने लग जाएंगे और उसमें स्यूडोलेटर्स भी पाए जाते हैं। द क्लास इंक्लूड ए सिंगल ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स। अब जो ये एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास है इसमें केवल एक सिंगल ऑर्डर पाया जाता है, एंथोसिरोटेल्स। अब यहाँ पर हम सैलिएंट फीचर ऑफ द क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा, ये इसके जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है द एडल्ट प्लांट इज एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट विच इज थैलॉइड, थैलस, डॉर्सीवेंट्रल, फ्लैटेंड एंड लॉब्ड। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो एडल्ट प्लांट होता है वो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है जो कि थैलॉइड होगा, थैलस, डॉर्सीवेंट्रल, फ्लैटेंड एंड लॉब्ड होता है। The thallus is attached to the substratum by means of rhizoid, which are only smooth-walled, whereas tuberculate rhizoid and ventral scales are absent. और जो यहाँ पर थैलस होता है वो सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड रहता है। अब अटैच रहता है ये राइजोइड के हेल्प से। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि राइजोइड है जो यहाँ पर स्मूथ वॉल्ड पाए जाते हैं और वेंट्रल स्केल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। Internally, the thallus is not differentiated into photosynthetic and storage zones but has a uniform cellular organization. इंटरनली देखने पे ये पता चलता है कि इसमें जो फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, पूरा का पूरा ही अंदर से यूनिफॉर्म पाया जाता है। द सेल हैव क्लोरोप्लास्ट विद मैनी पायरेनोइड्स। अब जो इसकी सेल्स होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट के साथ पायरेनोइड पाया जाता है, पायरेनोइड लाइक स्ट्रक्चर भी उसमें देखने को मिलती है। Although air chamber and air pores are absent, intercellular mucilage cavities are present. These open on the ventral surface by slit-like pores. और जो एयर चैम्बर और एयर पोर्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। एयर चैम्बर एंड एयर पोर्स आर एब्सेंट। तो इसके जो थैलस की जो सरफेस है उस पर ये सब एब्सेंट है। इसके अलावा इसमें म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ पाई जाती है और ये स्लिट लाइक पोर्स के थ्रू बाहर की तरफ वेंट्रल सरफेस पर खुलते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर संकन इन द थैलस टिश्यू। सेक्स ऑर्गन होते हैं वो थैलस संकन पाए जाएंगे। थैलस में भी मोनोइशियस और डायोइशियस, मोनोइशियस भी हो सकता है और डायोइशियस, दोनों स्पीसीज यहाँ पर देखी जाती हैं। द एंथ्रीडिया, द मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस पर डेवलप होता है। दीज अकर सिंगली और इन ग्रुप इन द एंथ्रीडियल चैम्बर। और ये सिंगली मिल सकते हैं या फिर एंथ्रीडियल चैम्बर में ग्रुप की फॉर्म में मिल सकती है। द एंथ्रीडियल डेवलप फ्रॉम द
हाइपोडर्मल सेल्स, और यहाँ पर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हाइपोडर्मल सेल से होता है। नेक्स्ट है द आर्किगोनिया डेवलप फ्रॉम डोर्सल एपिडर्मल सेल। तो अब यहाँ पे ये अंतर देखने को मिल रहा है कि जो एंथ्रीडिया होती है उसका डेवलपमेंट तो हाइपोडर्मल सेल से हो रहा है और आर्किगोनिया का डेवलपमेंट डोर्सल एपिडर्मल सेल से होता है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, इंटरकैलरी, मेरिस्टेम, जोन एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है वो फूट और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। कैप्सूल और फूड के बीच में एक इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है। सीटा यहाँ पर एब्सेंट होता है। द इंटर कैलरी जोन इज मेरिस्टेमेटिक एज ए रिजल्ट ऑफ विच द कैप्सूल इज इंडिटर्मिनेट इन ग्रोथ। तो जो इंटर कैलरी जोन होता है मेरिस्टेमेटिक जोन वो यहाँ पे पाया जाता है, जो कि हमेशा एक्टिव रहता है और मेरिस्टेम के कारण यहाँ हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। तो इसलिए जो कैप्सूल की जो ग्रोथ होती है वो इंडिटर्मिनेट होती है। The capsule is a long cylindrical structure with 4 to 6 layered capsule wall having stomata in the epidermis. अब जो कैप्सूल होते हैं वो उसकी लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। द स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एम्फीथीसियम, और जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है जिससे कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा वो एम्फीथीसियम से डेवलप होता है। स्यूडोइलेटर्स आर प्रेजेंट सिंस इलेटर्स डू नॉट हैव थिकनिंग बैंड, दीज आर कॉल्ड स्यूडोइलेटर्स। और जो स्यूडोइलेटर्स होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और इलेटर्स यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, तो उसकी जगह यहाँ पर स्यूडोइलेटर्स पाए जाते हैं। द स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो पार्शियली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो सकता है गैमेटोफाइट पर।